आनी चाहिए। इन मुद्दों में जो काम किया है, हमने 30 कराई, आप 1 लाख कराओ, हम आपके साथ है। जहां मैं कह रही हूँ लेटर कैसे लिखना है, ओरंड का क्या भाषा लिखनी है, वो भी हमसे पूछा जा रहा है, वो क्या ओरंड कराएंगे। कहते हैं कि ओरंड को आप क्यों ये झूठी वाहवाही ले रही है। आपकी डबल इंजन सरकार 2013 से 18 में थी, आपने 1 इंच भी अगर ओरंड कराई है तो बताओ। कांग्रेस वालों ने तो ट्रेनिंग मिला है को नहीं हुआ, भाजपा वालों ने कोड बोलो, बार बार बोलो, तो कल को लगेगा कि वास्तव में अगर पूर्व विधायक रूपाराम जी धंधे के साथ ओरंड हुई भी थी कि नहीं हुई, कि नहीं किसी धर्म की, नहीं किसी की, नहीं सिर्फ अंबानी और अडानी की है। और ये अडानी का उदाहरण अपन भी जैसलमेर वही के वही बीजेपी के जयपुर के नेताओं को जमीनें अलॉट कर दी। आप पता कर लो, हमें अलॉट कर दो ना। मैं कह रही 2 गुना में कर दो, 3 गुना में कर दो। जैसलमेर में कुछ लोग तो खरीदने में सक्षम के लिए जमीनें बेच रहे हो, आपके नेताओं की चलती है नहीं, पर्ची सरकार में है, तो वो नेता आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करे कि भविष्य पता नहीं, पर्ची से तो बन गए अभी पदाधिकारी, भविष्य है कि दिन में जमीनें अलॉट होती है पूरी 2 या 3 दिन में, जब ऊपर वालों के लिए करवानी होती है। में सब जने बैठे तो एक जने ने कहा कि मोरे 6 घंटे हांडी 5 घंटा लाइट आवती तो मैं कितना फोन करता पूरा यहाँ हंगामो खड़ो कर देता कि प्रमुख साहब हमें 2.5-3 घंटे में मैं थकी उड़ा हूं। आज नहर में जहां 8-8, 9-9 बारी आई है किसानों के लिए, सबसे ज्यादा जो थे कि आप विरोध करो, आप विपक्ष में हो, आप करो। 2-3 मान में युवा शक्ति को जो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैसेज देना है, उसके लिए आप सब उपस्थित हुए, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जैसे कि पूर्व वक्ता में शुरुआत ईश्वर सिंह जी भट्टी साहब के द्वारा हुई थी, और उन्होंने जो अभी तक जो बोल रहे क्यों आवश्यकता, इस कार्यक्रम की क्यों आवश्यकता पड़ी है, तो मैं आप सबसे पूर्व वक्ताओं के अलावा बात करूंगी कि जैसे देश आजाद होने से पहले अपन को बोलने की ना, हमें बोलने की थी कि आप मंच पे जाके बोल सकते हैं कोई भी, और ना सुनने की आप सामने जो बैठे हो, वो स्थिति थी। देश आजाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र बना, और वो लोकतंत्र संविधान ये था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। वर्तमान में परिस्थितियां चेंज हो गई है। कभी कभी लगता है कि शायद देश आजाद नहीं है, जो है कि अपन कैसे चले गए हैं। अगर ये कहे मंच के माध्यम से अघोषित आपातकाल है तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी। आज कोई नहीं बोल सकता है, आज विरोध कोई नहीं कर सकता है। जो भाजपा विचारधारा के वोटर है वो चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त विपक्ष के रूप में आए और देश में जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें आम लोगों को न्याय और उनके अधिकार दिलाए। ये मैं भाजपा विचारधारा के वोटर्स की बात कर रही हूं। क्यों? क्योंकि सारी संस्थाएं अपने अंडर में ले ली। अब आप बात कर रहे वोट बचाने की, उलझा दिया कि वोट बचाओ, अपन को उलझा दिया वोट बचाओ। अरे वोट करवाएंगे तो वोट बचाने पे काम आएंगे। आज अपन सब यहाँ बैठे हैं, कहा पंचायती राज चुनाव कब होंगे? अक्टूबर नवंबर में, मेरे ख्याल से दिसंबर में बैठे हैं, फिर बोला जनवरी फरवरी में होंगे। नगर परिषद के चुनाव को 1 साल हो गया है, आपने एक अधिकारी बिठा दिया है। और वर्तमान में अगर हम कहें कि जो एक लोकतंत्र का था, मैंने कहा जैसे जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, वर्तमान में शासन क्या है? दिल्ली के द्वारा शासन। कोई मतलब खुद बोलता हम क्या करें। कांग्रेस के राज में तो ये होता था, हमारे राज में ये नहीं होता था। कांग्रेस के राज में हुआ, अगर जो देश आजाद होने के बाद यहाँ पर अपने 3 पंचायत समितियां थी, कांग्रेस के राज में 4 पंचायत समितियां जिले को और मिली। पहले 3 अगर कॉलेज थे, आज भाई मानाराम बोल रहा था कि 11 कॉलेज, मैं सोचे 11 कॉलेज कहां से आ गए, फिर गिना कि जो अपने लगभग जैसलमेर में 11 कॉलेज हो गए। आज किसान भाई जो यहाँ पर अपनी जमीनें थी, मतलब उनको तुरंत अगर कनेक्शन चाहिए, ट्यूबवेल खोदना, तो सुपर की योजना बना के, और आज अपन कहां रोजगार था। 5 साल में एक बार बारिश होती, अकाल से जूझते रहते थे। ये ट्यूबवेल और नहर जो कांग्रेस की देन है, और उसके बाद आज कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिला। वरना रोजगार था क्या कि ये नरेगा वगैरह वैसे चालू की जाती थी टेम्पररी, ताकि लोग को खाने पीने के लिए कुछ मिल सके अकाल की स्थितियों में। वो जिला अपन है, अपन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हैं, विषम भौगोलिक वाला परिस्थिति वाला जिला है। आज नरेगा की बात करें तो आज उससे बढ़िया रोजगार के नहीं तो सब अपन यहाँ अपने गांव के लोग जो 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है जैसलमेर में, सब झुग्गी झोपड़ियों पे रहने को मजबूर होती थी। उस मनरेगा के माध्यम से जो गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति है उसको रोजगार देने का काम किसने किया? आज वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और अगर अपन बात करते हैं, आज जब अग्निवीर योजना लागू की, मैं हर मौके पे बोलती हूँ कि जब अग्निवीर योजना लागू की गई तो यहाँ के यूथ जो भैंसरा वाले उनके साथ वगैरह ट्रेनिंग वगैरह चलती है, तैयारी कर रहे थे, बच्चों ने बोला कि आप आना, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, और 2 दिन बाद उन्होंने मना कर दिया।
दिया कि नहीं, कि कहा गया कि किसी भी बच्चे का विरोध प्रदर्शन करते हुए या फोटो आ गया वो एग्जाम नहीं दे सकता। यानी आप देखिए ये अघोषित आपातकाल है। आज जब मैं डिफेंस वालों के साथ बैठती हूं तो ये तो आप विपक्ष की कमजोरी है। मतलब जब डिफेंस में भर्ती होते हैं तो बता रहे थे कि बीएसएफ वाले कि हम 4 साल तक तो डबल ड्यूटी देते हैं, कि मतलब ये कि माना नहीं जाता कि एक सिंगल ड्यूटी वो कर सकता है। 4 साल जो ट्रेनिंग पीरियड या माने 4 साल तक डबल ड्यूटी मिलते हैं, वहां आप 4 साल रिटायर करके भेज रहे हो। क्या किया वो? अगर उसको बता रहे थे अभी कि जसवंत सिंह जी रिटायरमेंट शुरू हो गया, 10 लाख रुपए आए थे मिले, उस 10 लाख में आप क्या करोगे और दूसरा क्या काम करोगे? मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे 1 करोड़ का क्लेम मिला था लगभग, वो मैंने आज मैं मेरी पेंशन का वेट करती हूं। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर इनकम है वही काम आती है। मतलब आप विरोध भी नहीं कर सकते। मैं तो आपसे ये आवश्यकता क्यों पड़ी वोट चोर गद्दी चोर कार्यक्रम की? 2 बार शासन में लाए, पहली बार बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार जब उनको लगा कि वोट बैंक घिसक रहा है, जनता घिसक रही है, तो ये इस तरह के कार्यक्रमों की अपन को आवश्यकता पड़ी। मैं कह रही हूं कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, आप अपनी, क्योंकि आप हमारे युवा शक्ति है, नई पीढ़ी के लिए अगर अपने अधिकार बचाना चाहते हो, लोकतंत्र बचाना चाहते हो तो आप करिए। निजीकरण की बात करते हैं, अगर रेलवे निजीकरण करते 2 साल में 2 करोड़ के करीबन नौकरी अगर मिलती थी, तो आज आप निजीकरण का मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगी। लोग खुश हो रहे हैं चलो प्राइवेट हो गए। एक सरकारी कर्मचारी जो टीचर है उसमें सब लगते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब देख रहे हैं एससी एसटी आ जाती है रिजर्वेशन से। जनरल वाला भी तो 70-80 हजार सैलरी उठाता है, ओबीसी वाला भी 70-80 हजार उठाता है, और एससी एसटी का टीचर भी 70-80 हजार के करीबन सैलरी उठाता है। निजी विद्यालयों के क्या हाल है बताइए? प्राइवेट स्कूल में 5-5 हजार में लगाते हैं, ऐसे कई स्कूल है। अगर किसी को 10 हजार मिलते हैं तो मैं बायोमेट्रिक पूछती हूँ कि 10 कैसे मिल रहे हैं? 10 मतलब अपने कपड़ों की प्रेस और मोटरसाइकिल का डीजल भी 5 हजार में नहीं चलता है। तो ये आवश्यकता आम लोगों की, कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता नहीं है। वोट बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, कि जहां अपन को विरोध की भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए 14 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम है। तो मुझे तो यही लग रहा कि दिल्ली में इतनी बस से ले जाने हैं। मैं कि दिल्ली आ रहा भरोसा को नहीं, जो किसानों को घुसने नहीं दिया। आज दिल्ली वही सोचो, मतलब एक पूरा, और वो हमें भी जाने देंगे कि परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, ये भी एक सोचने विषय है। विपक्ष होता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कांग्रेस ने हमेशा किस तरह, जब विपक्ष नहीं था, एक सीट खाली करवाई, सीट दी, किस तरह अगर अपन बात करें तो विपक्ष को वो अहमियत देते थे और उसका सम्मान होता था। तो आज तो जाते ही नहीं विपक्ष हो। आज ये सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए मैं तो कहूंगी जो भी आप नए लोग जुड़ रहे हैं, मतलब मैं मना करती, कोई कहता हमें कांग्रेस में जुड़ने में, कि अभी रुक जाओ, अभी तो अकाल है, अभी राज बीजेपी का है ना, बीजेपी छोड़े क्यों क्या हो, तो भी लोग आ रहे हैं। आपको देख लो, झिंझिनियाली से बैठे, झिंझिनियाली में जब ओरन के लिए मैं गई वो रैली के लिए, तो झिंझिनियाली वाले लोगों ने क्या कहा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आवश्यकता क्यों पड़ी कि मैं ज्यादा दिल्ली के उदाहरण दूं तो कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने जिले के उदाहरण दे देती हूँ कि अपन को क्यों आवश्यकता है। झिंझिनियाली में सब जने बैठे थे और एक जने ने कहा कि मोरे 6 घंटे हांडी 5 घंटा लाइट आती, तो मैं कितना फोन करता पूरा यहाँ हंगामो खड़ो कर देता कि प्रमुख साहब हमें 2.5-3 घंटे में मैं थकी उड़ा हूं। आज नहर में जहां 8-8, 9-9 बारी आई है किसानों के लिए, सबसे ज्यादा जो थे कि आप विरोध करो, आप विपक्ष में हो, आप करो, 2-3 बारी आई। आप सोचिए ये हालात है। बात करते हैं कि ओरन को आप क्यों ये झूठी वाहवाही ले रही है। आपकी डबल इंजन सरकार 2013 से 18 में थी, आपने 1 इंच भी अगर ओरन कराई है तो बताओ। मतलब इसका मतलब बोलने में तो मैं ये कहूं, मैंने कहा भाई जसवंत सिंह जी को कि ईश्वर सिंह जी वगैरह आप जो संगठन में जुड़े हुए क्षत्रिय युवा संघ में बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छी चीज बात बोलते हैं। अब हम मोहन कांग्रेस आ रहा ना तो ट्रेनिंग मिला को नहीं हुआ, भाजपा आ रहा ना कोण बोलो, बार बार बोलो, कल को लगेगा कि वास्तव में अगर पूर्व विधायक रूपाराम जी धंधे के साथ ओरन हुई भी थी कि नहीं हुई थी। शर्म आनी चाहिए। इन मुद्दों में जो काम किया है, हमने 30 कराई, आप 1 लाख कराओ, हम आपके साथ है। जहां मैं कह रही हूं लेटर कैसे लिखना है, ओरन का क्या भाषा लिखनी है, वो भी हमसे पूछा जा रहा है, वो क्या ओरन कराएंगे, और कराते हो तो हम तो आपके साथ है। जब कहा गया कि विधानसभा जैसलमेर में 39 ग्राम पंचायतें बनी है, तो सबने कहा बीजेपी आ रहा हूं बड़ा को नहीं, और बीजेपी वाले बोलते थे मैं आ रहा हूं को नहीं बड़ा वे मैार में कहीं तो पुगाया, एक पंचायत समिति बनाने के तो सौगंध तोड़ी। तो मैं ये कह रही हूँ वोट होना चाहिए, जिससे अगर पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। वो कब होगा? जब लोकतंत्र सुरक्षित होगा। वो
कब होगा? जब संविधान को अपन संविधान पे चलेंगे। जो अभी ताकतें हैं वो इतनी तानाशाही हो गई है, किसी की नहीं है, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी की नहीं, सिर्फ अंबानी और अडानी की है। और ये अडानी का उदाहरण अपन भी जैसलमेर में देख रहे हैं कि सारी सोलर प्लेटें लग गई है सारी। हमारी टाइम कोई ये ओरन नहीं है, कोई वो डीएनपी, हम जब सड़क बनाते हैं तब डीएनपी है, ट्यूबवेल खोदने नहीं देते। कहाँ, मेरे ख्याल से पापा ने उसमें लखनऊ से या कहां से परमिशन ली। अभी वही के वही बीजेपी के जयपुर के नेताओं को जमीनें अलॉट कर दी। आप पता कर लो, हमें अलॉट कर दो ना। मैं कह रही 2 गुना में कर दो, 3 गुना में कर दो। जैसलमेर में कुछ लोग तो खरीदने में सक्षम होंगे, जब बेचेगा तो वो जैसलमेर वाले को जमीन देगा। आप सोलर के लिए जमीनें बेच रहे हो, आपके नेताओं की चलती है नहीं, पर्ची सरकार में है, तो वो नेता आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे कि भविष्य पता नहीं, पर्ची से तो बन गए अभी पदाधिकारी, भविष्य है कि नहीं है। तो जैसलमेर में टूरिज्म जमीन और उखाड़ा, ये अपने हक की चीजें ले जा रहे हैं, अपन चुप बैठे हैं। 3 दिन में जमीनें अलॉट होती है पूरी, 2 या 3 दिन में, जब ऊपर वालों के लिए करवानी होती है। और ओरन 1.25 महीना चला, और क्या दबाव, क्या परिस्थितियों से ओरन का धरना हटाया। मैं कह रही हूँ इस मुद्दे पे तो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम उनके साथ रहेंगे। ओरन अगर अभी सत्ता वाले कराते हैं तो भी हम उनके साथ है। मैं इतनी बात इसलिए कह रही हूँ कि ये आज वोट चोर गद्दी चोर कार्यक्रम में अपने लिए लड़िए, अपने भविष्य के लिए लड़िए। कांग्रेस पार्टी तो एक सिंबॉलिक है कि वो इस अभियान को चला रही है, वो कर रही है। भाई विनोद जी जाखड़ का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो नशा मुक्ति की रैली हमारे जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर से शुरू की, और बहुत ही सफल, और युवा शक्ति में बहुत अच्छा मैसेज गया जो वर्तमान में हमें आवश्यकता है। हर प्लेटफॉर्म जो अलग अलग है वो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बात करते हैं, आपने एक अभियान के रूप में किया है। और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ा ही होता कि विपक्ष में सुनवाई नहीं हो रही, तब भी आप हर मुद्दे पे जो बेबाकी से लड़ते हैं, ये सभी युवा शक्ति के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं युवाओं के लिए इतना ही कहूंगी कि वास्तव में आने वाला समय कांग्रेस में युवा और महिलाओं को बहुत महत्व दे रहा है, स्कोप बहुत है, जगह है नहीं। जब जसवंत सिंह जी क्षत्रिय युवा संघ के प्रोग्राम में जयपुर गए तब इनको कहा 10 साल हम भाजपा में काम करते, तब भी आप वाले पद पे नहीं मिलते, कोई दूसरा पद बताए वो पद मिलता है। आप कार्यकारी अध्यक्ष मिल गए, बन गई, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है और बड़ी चीज है। ये भाषणों में 36 कौम की पार्टी नहीं है, धरातल पे उठा के देख लो, ये 36 कौम की पार्टी है। चाहे जो पदाधिकारी आप दे सकते हो, डीसीसी में देख सकते हो, ऐसा नहीं किसी एक जाति विशेष या 2 जाति विशेष की कोई बपोती है। और ये सबसे बड़ी, बहुत मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप और लोगों को जो हमारे कांग्रेस के विचारधारा हमारे साथ कार्य करना चाहते हैं उनको जोड़ो, और सिर्फ जोड़ना ही नहीं, उनको हम परोटेंगे और उनको वापस नहीं जाने देंगे, ये तो हमारी गारंटी है। पर जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े, ताकि जो उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान की हम रक्षा कर पाए। एक बार सभी का मैं तहे दिल से सम्मानित मंच